भाई साहब अफगानिस्तान वाले तो ज्यादा सीरियस ही ले गए। मतलब वो जो डिफीट मिली थी बांग्लादेश से इनको T20 आईज में, उसका ऐसा बदला चुकाया है भाई कि नहले पे दहला कर दिया। अफगानियों ने वो मिसाल साबित कर दी, वो सच कर दी भाई कि हम किसी का हिसाब नहीं रखते, उधार नहीं रखते किसी का। जितना उधार लिया उतना ही वापस भी चुका दिया। जहां T20 आई में इन्हें व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा, वहीं पे भाई साहब इन्होंने ओडीआई में व्हाइट वॉश फेल दिया। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या कोई लेवल की सीरीज होगी है। मैंने रेगुलर इतने मैचेस को फॉलो नहीं किया है, लेकिन भाई साहब क्या कोई सीरीज होगी है बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान की। T20 आई सीरीज में हमने ये वीडियोस बनाई थी और हमने बात की थी कि भाई साहब ये अफगानिस्तान तो पिल रही है, ये तो सेकंड बेस्ट एशियन टीम थी। लेकिन भाई इस वक्त वो वाकई ओडीआई में सेकंड नहीं तो थर्ड नहीं तो फोर्थ बेस्ट टीम तो भाई इस वक्त बन ही गए हैं। मतलब क्या कोई सीरीज खेली है भाई उन्हीं पिचेस के ऊपर, उन्हीं कंडीशन में जहां पे इनको बांग्लादेश ने फुल ऑन पेला है T20 में। वहां पे भाई साहब ने क्या बदला लिया यार। यकीन करो ओडीआई सीरीज 3 मैचेस और तीनों मैचेस में किसी मोमेंट पे ये नहीं लगा कि बांग्लादेश इनके करीब भी आया हो। यकीन मानो भाई यूं लग रहा था T20 से फॉर्मेट चेंज होते ही इनकी कोई अलग ही रूह आ गई है भाई, इनमें अलग ही कोई जिन नाजिल हो गए इनके ऊपर। क्या कोई परफॉर्मेंस दिया भाई, यकीन करो नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस। ऐसी परफॉर्मेंस की जितनी तारीफ करो कम है, जितनी भाई तारीफ करो वो कम है इस परफॉर्मेंस के ऊपर जो इन्होंने आज पुट ऑन कर दिया। मतलब भाई कमाल कमाल, शानदार, जबरदस्त, मजेदार। जो लास्ट मैच अभी खेला है इन्होंने, जो लास्ट मैच अभी खेला है उसमें 200 रन से जीते हैं ये। 200 रन से फतह मिली है भाई इनको। और एक मोमेंट पे मैं देख रहा था जहां पे इनको कुछ 7 आउट हो गए थे और 220-25 रन थे। मतलब एक मोमेंट पे 7 आउट 220-25 रन। मैंने कहा भाई ये तो ठीक है, आराम से 230-40 तक चले जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, यहाँ पे ऑल आउट हो जाएंगे, कहां इनसे इतने रन बनेंगे। लेकिन भाई मैं गलत था। मोहम्मद नबी खड़ा हुआ है और ऐसा धोया है उसने पकड़ के, ऐसा रगड़ा लगाया है। और ये मैं आपको बता दूं मोहम्मद नबी ने मेरे ख्याल में एक रिकॉर्ड भी अचीव कर लिया है कि वो ओल्डेस्ट प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने 50 स्कोर की है। इससे पहले ये मिसबा के पास रिकॉर्ड था कि मिसबा ने कोई 39 साल और 283 दिन में जो है वो एज थी उनके, नहीं क्या गालिबन 40 के करीब उन्होंने 50 स्कोर की थी। और अब मोहम्मद नबी जो है वो ऑफिशियल रिकॉर्ड के हिसाब से 40 के हो चुके हैं या होने वाले हैं, बहुत ज्यादा करीब है। उन्होंने 50 स्कोर करके ओल्डेस्ट प्लेयर का रिकॉर्ड भी जो है वो अपने नाम कर लिया है। वैसे ये अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंट्स है, हकीकत क्या है ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन दोस्तों इस वक्त जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है, जो अफगानिस्तान की पोजीशन है, वो बेइंतहा स्ट्रांग नजर आ रही है ओडीआईज के अंदर। अभी ज्यादा अरसा पहले की बात नहीं है, हमने देखा था किस तरह ऑस्ट्रेलिया को लिटा दिया था अफगानिस्तान ने, किस तरह से ओडीआई वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेली है ये टीम। मतलब T20 में तो हमें समझ आता है इनके प्लेयर लीग्स में खेलते हैं इसलिए इनकी टीम स्ट्रांग है, लेकिन अब लॉन्गर फॉर्मेट में भी इनकी टीम कदरे बेहतर हो चुकी है। 200 रन से फतह तो अफगानिस्तान ने आखिरी मैच में हासिल की है, लेकिन उससे पहले भी इस पूरी सीरीज में कोई ऐसा मौका नहीं आया जहां ये लगा हो हमें कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो बिल्कुल करीब भी आने दे रही है बांग्लादेश को। क्योंकि ये एक रिवेंज था, एक प्रॉपर रिवेंज था। क्योंकि जिस तरह से T20 सीरीज में दीवार से लगा दिया था अफगानिस्तान को, हर तरफ से अफगानिस्तान को ट्रोल किया जा रहा था, हर बंदा ये बात कर रहा था मुझ समेत कि ये कैसी एशियन सेकंड बेस्ट टीम है जो कि बांग्लादेश से भी नहीं जीत पा रही। अब उस चीज को काउंटर किया अफगानिस्तान ने। और मैंने पहले कहा था, मैंने ये चीज पहले ओडीआई की बात कही थी कि लगता है कप्तान बदलने के साथ साथ किस्मत भी चेंज हो गई है अफगानिस्तान की। क्योंकि अफगानिस्तान तो जीतना चाह रहा था, राशिद खान नहीं जीतना चाह रहे थे। जैसे ही कप्तान चेंज हुए, फॉर्मेट चेंज हुआ, अफगानिस्तान की किस्मत भी चेंज हो गई। और वो मोहम्मद नबी जिन्होंने अभी एशिया कप में एक स्पिनर के खिलाफ आखिरी ओवर में 5 छक्के लगाए थे, एक बार फिर से वही मूवमेंट ऑलमोस्ट उन्होंने रिपीट कर दिया और मेहदी हसन मिराज को आड़े हाथों लिया लास्ट गेम में। और क्या कोई धोया है पकड़ के। लेकिन भाई जितनी तारीफ करो इस जीत की वो कम है, जितनी तारीफ करो इस फतह की वो कम है। क्रेडिट जाता है अफगानिस्तान के बॉलर्स को, क्रेडिट जाता है अफगानिस्तान के बैटर्स को। इब्राहिम जदरान की बात करें तो भाई क्या खेला है बंदा इन 2 मैचेस में। अनलकी रहा है कि दोनों मैचेस में ही सेंचुरी नहीं कर पाए, जिसका रिएक्शन भी हमें देखने को मिला जब आउट होकर गया, बंदे ने बल्ला फेंका और गुस्से से बाहर गया है क्योंकि अनलकी रहा है। 95 दोनों मैचेस में 95 तक पहुंचना और उसको सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं कर पाना, यकीनन ये एक ट्रॉमेटाइज चीज है, गुस्सा आने वाली चीज है एक बैट्समैन के लिए। एज अ बैट्समैन मैं ये बात समझता हूं, मैं ये बात जानता हूं कि कैसा फील होता है जब आप इतनी एफर्ट करके 90s में जाते हो, फिर वहां पे जाके आप फ्लॉप हो जाओ, वहां पे आउट हो जाओ, तो वो एक अलग लेवल का दुख होता है। वो यकीनन उनको हुआ है
और इस इनिंग में, इस सीरीज में जितनी भी एफर्ट देखी है अफगानिस्तान की जानब से, मेरे ख्याल में ये प्रॉपर जो है यू टर्न था अफगानिस्तान क्रिकेट का। एक तरफ जैसे उनको ह्यूमिलेशन फील करनी पड़ी है पिछले पूरे महीने में, एशिया कप की बात करो, बांग्लादेश से सीरीज की बात करो, लेकिन उसके बाद जो कमबैक था वो भी एक ऐसा कमबैक था, करारा कमबैक था कि सबके मुंह बंद करवा दिए, सबको भाई हैरानो परेशान कर दिया कि अगर ये व्हाइट वॉश हारे हैं T20 में तो व्हाइट वॉश का जवाब उन्होंने ओडीआईज में व्हाइट वॉश करके दे दिया। जैसे को जैसा नहले पे दहला ये अफगानिस्तान ने किया है, और अफगानिस्तान की टीम को सारा क्रेडिट जाता है, और डिजर्व करते थे वो ये जीत। और ये मुझे लगता है अब मुकाबला बराबरी पे आ चुका है अफगानिस्तान बा मुकाबला बांग्लादेश में।